हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है जब सास ने किया बहू के साथ धोखा गहनों के लिए। सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया अनीता जी अपने कमरे से बैठी बैठी भगवान का नाम ले रही है, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन वो कुढ़ रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठ कर आई। जाहिर सी बात है, बहू घर को संभालती है। उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और उस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती है। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो बहू उठकर रसोई में अभी तक नहीं आई थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगाकर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर में पत्ता ही कट जाएगा। पहले सोचा कि बहू को जगा दूं, पर दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहू को बाहर से आता देखकर अनीता जी ने उसी वक्त पूछा, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी? नाश्ता भी नहीं दिया। सिमरन उन्हें जवाब देना नहीं चाहती थी, पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मायका पास में है तो इसका मतलब यह नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो मैं घर पे बैठी हुई हूँ, अनीता जी ने तुनकते हुए कहा। तो सिमरन ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। अनीता जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। अनीता को चाय भी नहीं मिली थी, तो वह खुद चाय बनाने के लिए चली गई और बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से खड़खड़ा रही थी। जैसे ही वह जोर जोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी, तो सिमरन को भी आवाज़ सुनाई दी कि रसोई में काम कर रही है। चाय पूरी बन गई, लेकिन सिमरन बाहर निकलकर नहीं आई। इधर सिमरन अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा कर सकती है। दरअसल कल शाम को अनीता जी सिमरन के साथ बाजार गई थी। वहीं अनीता जी की पायल साड़ी में उलझकर टूट गई। पास ही पहचान वाले सुनार की दुकान थी, वहां वो पायल को सही कराने के लिए गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी हालत है बिट्टू? मतलब बेटी की सास की। उसके इस सवाल से अनीता जी और सिमरन हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले बिट्टू आई थी, कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई है। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। कह रही थी कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर गहने उसके लगे नहीं मुझे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार कर रखे थे। शायद सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने गहने दिखा भी दिए। गहने देखकर सिमरन के होश उड़ गए। ये तो उसके गहने थे जो उसके माता पिता ने उसकी शादी में चढ़ाए थे, पर ये गहने बिट्टू के पास आए कैसे? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने अनीता जी से पूछा। पहले तो अनीता जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा कि वो बिट्टू के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेगी, तो अनीता जी ने कहा, वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर सिमरन ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास करके आपके पास रखे हुए थे, गहने रखने के लिए।
आपने उसे बिट्टू को कैसे दे दिए? वह मेरी बेटी है, उस पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, पर तू तो बहू है। अगर मैं गहने घर पर रखती तो तेरा क्या पता, तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। अनीता जी का यह जवाब सुनकर सिमरन के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी ही नहीं, माँ भी धोखेबाज है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही है। ये सब याद करते करते सिमरन का मन नफरत से अब भर चुका था और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। उसके हाथ में बैग देखकर अनीता जी बोली, कहाँ जा रही है? अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ, सिमरन ने कहा, और वहीं से कल की ट्रेन से परवीन जी के साथ चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट भी अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू परवीन के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? शर्म नहीं आती अपने आप से निर्णय लेते हुए? अम्मा जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो आप आकर आपका घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की ज़रूरत है ही कहाँ। मुझ पर तो आपको रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते हुए आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा रखे हैं। फिर भला मेरी ज़रूरत क्या? मैं आपके डर को दूर ही तो कर रही हूँ। कम से कम मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो आप निश्चित होकर रह तो पाएंगी। इतने में ससुर जी बाहर से आ गए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही अनीता जी बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें, सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है, घर में पूछना भी मुनासिब हो गया। बहू तुमसे पूछकर करे भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? जैसी हरकतें तुमने की है उसके बाद तो यही सब होना था। शुक्र करो कि बहू चुपचाप अपने पति के पास रही है, ज़्यादा हंगामा नहीं कर रही है। पर तुम्हारे धोखे की सज़ा तुम देकर रहूँगा। मैं बिट्टू के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गिरवी रखे गहने छुड़वा ले तो ठीक, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। और अगर बिट्टू गहने छुड़वा ना पाई तो ये गहने हमेशा हमेशा के लिए बहू के ही हो जाएंगे। अब ये तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने सिमरन के हाथ में रख दिए और खुद सिमरन को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उन गहनों के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया। लेकिन माँ जब भी गहने मांगती है तो बेटी कोई ना कोई बहाना कर देती है। साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया वो अलग। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।